से स्थिति देख रहे हैं खराब है? ये स्थिति में करीबन देखिए, हम तो रहते नहीं है गांव में। जी। जब भी आते हैं इधर का कंडीशन देख करके लगता नहीं है कि हमारा बिहार का भी सुधरने वाला है। हम्म। अभी प्रेजेंट का कंडीशन ये है कि ये अंचलाधिकारी क्षेत्र है। जी। आप ये सोच के देखिए, अंचलाधिकारी क्षेत्र का ये स्टेटस है तो गांव का क्या स्टेटस होगा। हम्म। गांव का स्टेटस कोई नहीं जाता है देखने। हम्म। कंडीशन यहाँ का भी देखना है। हम्म। और दूसरी बात यह है कि जो भी यहाँ पे स्टाफ्स वगैरह, जो भी गवर्नमेंट स्टाफ काम कर रहे हैं, हम्म। उनको इन चीज़ों को लेकर के उनसे कोई मतलब कुछ नहीं है। आना है, बैठ के टाइम पास करके जाना है। इन सब चीज़ों को लेकर कभी भी उकसाई या ऐसा कुछ बात नहीं करते हैं। रह गया इन्वायरमेंट का, यहाँ का क्या कंडीशन आप देख रहे हैं। हम्म। इन्वायरमेंट का कंडीशन अंचला में, यहाँ पे अंचलाधिकारी क्षेत्र में ऐसे नहीं होना चाहिए। अंचलाधिकारी क्षेत्र में अभी देखिए पेड़ लगाए हुए हैं। इस साइड में कंडीशन कचरे के डस्टबिन वगैरह का देख लीजिए। ऊपर जाके देखिएगा पूरा ही बालकोनी वगैरह में बदबू तो है ही। जो भी सामान टूटे फूटे हो, कब का टूटा फूटा ऐसी के ऐसी रखा हुआ है। लेडीज़ को लेकर के बात करते हैं सब लोग, बट लेडीज़ का ये पूरा एरिया लेडीज़ के लिए रिकवर किया गया, लेकिन ये सब चीज़ को लेकर के कोई भी मतलब जागृत नहीं। तो खुद जब स्वास्थ्य विभाग की यह स्थिति है, लगता है कि खुद से स्वास्थ्य विभाग बीमार है, तो लोगों को क्या सुविधा मिलेगा? सुविधा नहीं मिल रहा है, वैसे ही नॉर्मल है सब। जब काम से काम मतलब रख रहे हैं लोग बाग भी गांव में, ऐसे क्या है ना कि बोलेंगे तो बोलेगा कि यार हम बोल रहे हैं, उसके ऊपर फिर कैप्चर किया जाएगा, लोगों को डराया जाएगा। ये सब सोच करके नहीं कोई बोलता है। यही कारण है बिहार की जर्जर अवस्था। यही नीतीश सरकार तो कर रही है कि महिला के नाम पर, तमाम सरकारी सुविधा के नाम पर। कहना है, कोई भी गवर्नमेंट हो, मेरा ये नहीं कहना कि मैं किसी पार्टी से हूँ या ऐसा कोई विरोधी है। मेरा ये कहना है कि कोई भी आदमी हो सही काम करे, जो जिस स्टेटस के लिए चुना गया हो अपना स्टेटस अच्छी तरीके से ग्राउंड पे दिखाए। मेरा ये मानना है, जब भी कोई भी युवा अगर आगे चढ़ बढ़ करके इसमें कोऑपरेट करा जाएगा तो वो जिसको आना है वो आना चाहिए। ये नहीं कि उसको नहीं बोले चुपचाप रहे, आगे नहीं आना। ये सब चीज़ ठीक नहीं है। जो आप लोग काम कर रहे हो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और ऐसे नहीं कि ये सिर्फ यहीं तक रह जाए, आगे भी बढ़ता रहना चाहिए और इसको लेकर के सुधार होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि न बिहार की सरकार गंभीर है और न पंचायत की सरकार गंभीर? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको देखने से नहीं लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है। आप यहाँ का अभी रिपोर्टिंग कर रहे थे तो मैं बहुत गौर तरीके से सुन रहा था जी। मैं भी एक सेमी स्किल्ड में हूँ, गवर्नमेंट में ही सेमी स्किल्ड में हूँ, जॉब कर रहा हूँ। मैं एनवायरमेंट प्लस सेफ्टी ऑफिसर हूँ। ठीक है, मैं एक रेलवे टनल बना रहा हूँ। ठीक है। मैं वहाँ पे कितना मैनेज करके रखता हूँ एनवायरमेंट से लेकर के सेफ्टी रिलेटेड सारा मल्टी। मैं एक अकेला बंदा जब कर सकता हूँ तो इतने लोग यहाँ पे इतने स्टेटस बनाए गए हुए हैं, इतने स्टाफ बना गए, इतने कोऑर्डिनेट से स्टाफ बना गए हो, वो लोग क्यों नहीं कर सकते? बेहतर से बेहतरीन किया जा सकता है। बेहतर से बेहतरीन किया जा सकता है, बस आते इसके ऊपर ध्यान देने की बात है। और पब्लिक यहाँ की वैसे है नहीं। पब्लिक इन चीज़ों को लेकर अवेयर बिल्कुल ही नहीं है। उनको अपना काम से मतलब है, खाना से मतलब है, सोने से मतलब है। रैंप एरिया था, उसके अंदर क्रैक आ रहा है। वो इनकेस कोई सेफ्टी मेजर्स प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए कंट्रोल मेजर लेना ज़रूरी है। प्रेजेंट में क्या मांग करना चाहेंगे आप? मांग यही होना चाहिए कि स्टेटस जैसा भी है हमारा, जो भी गवर्नमेंट जो भी लगे हुए हैं काम को लेकर, वो ग्राउंड स्तर पे आकर के उनको निरीक्षण करना चाहिए कि हमारा काम सही हुआ है नहीं हुआ है। जस्ट ये नहीं हो रहा है। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि सरकार जो चाह रही है उसकी कथनी और करनी में अंतर है, नियत और नियति में फ़र्क है। लिहाजा इस तरह की अराजक स्थिति बनी रह रही है। बंदरा प्रखंड और अंचल क्षेत्र की ये जब ये स्थिति है, या बिल्डिंग आप देखिए कि बंदरा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंदरा की यह स्थिति है। बाहर से जो बिल्डिंग की बनावट को आप देखेंगे, लगता है कि इसमें जीर्णोद्धार की ज़रूरत निहायत है और कई महीने से यह स्थिति बनी हुई है। और हाल के साल में भी इस भवन को हैंड ओवर किया गया स्वास्थ्य विभाग के हवाले, और अंदर की अराजक स्थिति है, कई तरह की टूट फूट की स्थिति है जिसके जीर्णोद्धार की ज़रूरत है। बाहरी परिसर में भी कई तरह की अराजकता है, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि अंदर जो है से बदबू आ रही है, इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, बाहरी जो रख रखाव की व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, और जो तमाम तरह के विभागीय अधिकारी वो अपने जिम्मेवारी के प्रति भी कई बार लापरवाह नजर आते हैं, जिसके कारण से आम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और ग्रामीण स्तर पर कई तरह की तकनीकी परेशानी होती है, लोग डर के मारे भी नहीं बोल पाते हैं, कई बार लोग लज्जा की वजह से भी नहीं बोल पाते हैं। लेकिन यह अलग बात है कि सरकार इन तमाम गरीब गुरबों के नाम पर भी लाखों रुपए का योजना चलाती है। यह धरातल पर उतरने में कई बार कई तरह की तकनीकी परेशानी आ रही है। बंदरा पीएससी की जो भवन क्या स्थिति है, लगातार जर्जर स्थिति में है। पीएससी के प्रभारी हमारे साथ हैं, इनका दावा है कि विभाग को लिखा जा रहा है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। ये लिखने पढ़ने की सिलसिला कब से चल रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? हम लोग लगातार सीएसआर को लिख रहे हैं। सीएसआर भी
DMS SICL को लिखे हुए हैं। मांग किया गया है कि जो बाहर से प्लास्टर टूट-फूट हुआ है, झड़ गया है, उसको बनवाने के लिए मांग की है। आगे के देखिए कब तक कार्रवाई। ये लापरवाही है या कहीं कृपा की हुई है? नहीं लापरवाही क्या किया, पहले का ये मामला है, हम लोग को उतना जानकारी नहीं है। तो क्या लगता है इस पर कार्रवाई होगी या फिर टाल दिया जा रहा है? बिल्कुल हुई कार्रवाई होगी। कब तक उम्मीद किया जा सकता है? देखिए जल्द से जल्द होगा। कुछ लोगों की शिकायत है कि बाहरी रख रखाव पेयजल से लेकर के अंदर में भी बदबू आ रहा है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं रहती, उसके लिए क्या कहेंगे? साफ सफाई में तो हम लोग के यहाँ जो सुविधा है, हमको लगता है कि पूरे जिला में सबसे बेटर है साफ सफाई का। और कहीं से बदबू आ रहा होगा तो टॉयलेट हम उसको देखवा लेंगे, आगे से नहीं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि बंदरा PSC के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हमारे साथ हैं। इन्होंने कहा कि डिपार्टमेंटल इसके लिए गंभीरता के साथ पहल की जा रही है और कार्रवाई का इंतजार है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज़ लाइव, मुजफ्फरपुर, बिहार।